दोस्तों, अगर पढ़ाई करते हुए कभी भी आपको कोई डाउट आ जाए, तो बस डाउटनेट ऐप ओपन कीजिए, अपने सवाल की फोटो खींचिए, उसे क्रॉप करें और 5 सेकंड के अंदर-अंदर आपको उस सवाल का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी अब डाउटनेट ऐप के साथ आप तुरंत ही अपने हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही डाउटनेट ऐप पर आप पा सकते हैं एनडीए एनए का इंग्लिश मीडियम कोर्स, जहां आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स में आपको एनडीए के रिटन एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही नेवी, एसएसआर, एए और एयरफोर्स एक्स ग्रुप की भी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा इन कोर्सेज में आपको मिलेगा ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, डाउट सॉल्विंग नोट्स, क्विज, पिछले सालों के पेपर और बहुत कुछ। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए, एनडीए का कोर्स खरीदिए और अपने एग्जाम को फोड़ दीजिए। हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे हो आप सभी। तो गाइज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस वाले पर। तो हम चैप्टर कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, मंजुल त्यागी बुक का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवा रहा था। ठीक है, तो एक बार मेरे एग्जाम चल रहे हैं इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 66 तक का सॉल्यूशन किया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको आगे का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ। आप लोगों ने डाउट नेट का नाम तो सुना ही होगा। देखो, मैथ का जब भी आप क्वेश्चन करते हो, चाहे वो मैथ का क्वेश्चन हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का हो, ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या रहते हैं, डाउट रहते हैं। तो वो डाउट क्या करते हैं बच्चे, या तो व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं या दूसरे स्टूडेंट से हेल्प करते हैं, लेकिन कई बार डाउट क्लियर नहीं हो पाता है, या जो टीचर है वो बिजी होता है तो आपका रिप्लाई नहीं दे पाता है। तो मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया अमेजिंग ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। डाउट नेट ऐप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे क्या है, आप सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो और आपका जो है उस डाउट का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो सिंपल है बिल्कुल। वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा जो भी है बहुत ही अच्छे है, और मल्टीपल लैंग्वेज में आपको वो क्वेश्चन मिलता है, चाहे आप हिंदी लैंग्वेज में सेलेक्ट करो, इंग्लिश लैंग्वेज में सेलेक्ट करो। ठीक है, तो उसके लिए आप डाउटनेट ऐप डाउनलोड कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, और वहाँ से आप अपना हर डाउट क्लियर कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 से। क्वेश्चन नंबर 67 ये कहता है द इक्वेशन दिस इज सेटिस्फाइड इफ। अपने को बताना है कि ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड कब होगी, जब इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखा है 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 10 कोस एक्स माइनस में 6। तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं कोस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 3 इसको मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस में क्या लिख लेता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स लिख लेता हूँ, और प्लस में ये क्या है 10 कोस एक्स है, और माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस में 3 कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 के साथ करेंगे प्लस में 3 आएगा, और ये माइनस में 6 है तो यहाँ माइनस का 3, और प्लस में ये 10 कोस एक्स इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो सॉरी माइनस कॉमन लेंगे तो 3 कोस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का 10 कोस एक्स, और ये प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाते हैं गाइस, तो फैक्टर बनेंगे कोस एक्स माइनस 3, और एक बनेगा 3 कोस एक्स माइनस 1 इक्वल में 0। तो यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू एक तो आई 3, और एक आई मेरे पास कोस एक्स की वैल्यू 1/3। देखो कोस फंक्शन 3 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अपने को पता है कोस एक्स की वैल्यू जो होती है वो लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन -1 होती है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से कोस एक्स अपने पास कितना आया, कोस एक्स इज इक्वल टू आया 1/3। क्या इस 1/3 को मैं लिख सकता हूँ कोस ऑफ कोस इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं गाइस। कोस से कोस इनवर्स कैंसिल 1/3 आ जाएगा। अब देखो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जब कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई हो तो एक्स इज इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस में y। कंपेयर करेंगे तो ये रहा x, और यहाँ कंपेयर कर सॉरी x इक्वल में 2n पाई प्लस माइनस में y की वैल्यू क्या है, ये कोस इनवर्स 1/3। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस में कोस इनवर्स 1/3। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 की बात हम करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहता है कि इफ अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, देन अपने को बताना है इनमें से कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, साइन अल्फा को इधर ले आते हैं तो ये माइनस में साइन अल्फा इज इक्वल टू 0।
तो साइन ए माइनस में साइन बी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो 2 साइन क्या होगा, साइन ए माइनस बी का 2 साइन ए माइनस में बी मतलब थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2 और कोस ए प्लस बी मतलब थीटा प्लस में 2 डिवाइड बाई 2, सॉरी थीटा प्लस में अल्फा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू में 0। 2 तो उधर जाके 0। अब इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 है, या आपका कोस थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 है। अब जरा यहाँ पे देखो थोड़ा कंसेप्ट, जब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होता है इसका मतलब थीटा जो है वो n पाई के इक्वल होता है, और जब आपका कोस थीटा इज इक्वल टू 0 होता है इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 के इक्वल होता है, और यहाँ n आपका इंटीजर होता है। ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ थीटा की जगह अपने पास ये है, तो साइन थीटा 0 है, इसका मतलब थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू n पाई के है, और थीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया कि थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2 जो है वो किसका मल्टीपल है भाई, पाई का मल्टीपल है, और थीटा प्लस 1 बाई 2 जो है वो पाई बाई 2 का मल्टीपल है, लेकिन 2n प्लस 1 क्या होता है, ओड। n कुछ भी हो सकता है, इवन या ओड, ठीक है, लेकिन ये ओड होता है। तो यहाँ पे देखो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज एनी ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और थीटा माइनस अल्फा इज एनी मल्टीपल ऑफ पाई। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। थीटा प्लस अल्फा पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल है, और थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2 n का कोई भी मल्टीपल मतलब पाई का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज द इक्वेशन दिस पोसेस ए रियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन का रियल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, cos 2x और ये है साइन, तो cos 2x को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x लिख सकता हूँ, प्लस में है a साइन x, और इसको इन दोनों को इधर ले आते हैं तो ये माइनस का 2a और ये प्लस का 7 इज इक्वल टू में 0। ठीक है ना, अब क्या कर लूँगा मैं, माइनस कॉमन ले लूँगा, तो ये तो हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का a साइन एक्स, और ये देखो ये प्लस का हो जाएगा, और देखो ये 1 है और ये प्लस में कितना है 7, तो 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस कॉमन लिया है, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। ऑलराइट, अब रियल सॉल्यूशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब क्या होगा, रियल सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का b, तो हो जाएगा a प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू 2 है, इंटू में c की वैल्यू है 2a माइनस में 8, और डिवाइड बाय 2 इंटू में a मतलब 2। तो ये आ जाएगा a प्लस माइनस में अंडर रूट, यह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस में, यह हो जाएगा 8 इंटू इसके साथ प्रोडक्ट करोगे माइनस का 16a, और a प्लस में 64 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा a प्लस माइनस में अंडर रूट, ये क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया a माइनस 8 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना 4। अब होल स्क्वायर से रूट कैंसल, तो ये आएगा a प्लस में, एक बार तो आ जाएगा a माइनस 8 डिवाइड बाय 4, और एक बार आ जाएगा a प्लस में सॉरी a माइनस में a माइनस 8 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ से आया मेरे पास 2a माइनस 8 डिवाइड बाय 4, और यहाँ से आया मेरे पास 8 डिवाइड बाय 4 जो कि 2 आया। ठीक है, तो साइन x की वैल्यू 2 कॉमन लेंगे तो a माइनस में यहाँ आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 2, एक तो वैल्यू ये आई, दूसरी साइन x की वैल्यू आई 2 पॉसिबल है, 2 बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें पता है लेस देन इक्वल टू 1 होती है साइन की वैल्यू, तो ये आया। अब साइन की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1, और ये वैल्यू क्या रहेगी a माइनस 4 डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 लेस देन a माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब 4 ऐड कर देते हैं तो ये 2 लेस देन a लेस देन 4 ऐड करोगे 6 आएगा। तो a की वैल्यू क्या है, 2 और 6 के बीच में लाई करी, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, ये कहता है लेट एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इन द रेशियो 2:3:5। तो एक ट्राइंगल है जिसके एंगल, इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लेता हूँ और इसको मैं c मान लेता हूँ, और रेशियो दे रखा है, मतलब a b और c का रेशियो दे रखा है 2, 3 और 5। तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x
और ये हो जाएगा 5x, और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो इनको ऐड करोगे तो ये आएगा 10x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आई 18। तो पहला एंगल कितना हो गया 36, दूसरा एंगल कितना आएगा 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, और तीसरा एंगल कितना आएगा 5 से मल्टीप्लाई करोगे 90। सबसे छोटा एंगल कितना होगा 36 डिग्री का, और सबसे बड़ा एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया, सिंपल। नेक्स्ट ये कहता है 71 में द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये है कोस स्क्वायर 18 की वैल्यू कितनी आई थी देखो, सॉरी ए हमारे पास कितना आया था 36 डिग्री, ए हमने इसको माना है 36 डिग्री आया, तो कोस स्क्वायर 36 डिग्री हो गया। यह आएगा साइन 3c, सी की वैल्यू 90 डिग्री थी, प्लस में आएगा कोस सी डिवाइड बाई 2 मतलब 45, इनटू में आ जाएगा साइन 2b, बी की वैल्यू कितनी थी 54, और 2 से गुना करोगे तो 128, और इसका स्क्वायर हो गया, पूरे का स्क्वायर है मतलब साइन स्क्वायर है। अब मैं इसको लिख लेता हूँ कोस स्क्वायर 36। अब देखो साइन 90 का मल्टीपल है, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो ये आएगा 1 प्लस में कोस 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। साइन स्क्वायर 128 है, यहाँ पे कितना है 128, 128 यहाँ ना 54 आया था, तो हाँ तो ये हो गया 101 मिनट, सॉरी 128 नहीं है ये 108 होगा, 54 का दुगुना करेंगे 108 होगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर 90 प्लस में 18, ठीक है। तो ये आएगा कोस स्क्वायर 36 प्लस में 1 प्लस में 1/√2, और देखो साइन 90 प्लस में थीटा कोस थीटा हो जाता है, तो ये कोस स्क्वायर 18 आ गया। अब कोस 36 की वैल्यू अपने को पता है कितने होती है √5 + 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस में 1 प्लस में ये 1/√2, और 18 की वैल्यू कितनी होती है √10 प्लस में 2 √5 डिवाइड बाय 4, और इसका होल स्क्वायर। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके आप रिजल्ट निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। कर लोगे रिजल्ट, सिंप्लीफाई करना है, जस्ट आपको स्क्वायर करना है। नेक्स्ट 72 द ग्रेटेस्ट साइड, सिंपल है ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये ए था, ये बी और सी, क्योंकि सी 90 डिग्री आया था और उसके अपोजिट कौन है ए बी, तो ए बी आपकी सबसे बड़ी साइड होगी, आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके अपोजिट साइड सबसे बड़ी होती है, और राइट एंगल ट्राइंगल है वैसे भी जो हाइपोटेनियस होता है वो बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, 74 और 75 का आंसर अपने को देना है। ये कहता है लेट अस कंसीडर a + b + c 180 है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बेसिस ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अपने को इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो ये समीशन टेंजेंट a/2 टेंजेंट b/2, मतलब वैल्यू निकालनी है टेंजेंट a/2 इंटू टेंजेंट b/2 प्लस में टेंजेंट b/2 इंटू में टेंजेंट c/2, और प्लस में टेंजेंट c/2 इंटू में टेंजेंट a/2। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे समीशन लगा हुआ है, तो समीशन का मतलब है इसी सीक्वेंस से आगे अपने को चलना है, क्योंकि ए बी सी तीनों लेने हैं अपने को, तो इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो यहाँ पे a/2 b/2 है, जरा इस पे आते हैं अपन, a प्लस में b प्लस में c इज इक्वल टू है 180, 2 से डिवाइड कर दो, तो a/2 प्लस में b/2 प्लस में c/2 इज इक्वल टू में 90, तो यहाँ से a/2 प्लस में b/2 इज इक्वल टू में 90 माइनस में c/2, दोनों साइड टेंजेंट अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ भी टेंजेंट कर लेते हैं और यहाँ भी अपन टेंजेंट कर लेते हैं। तो ये टेंजेंट a प्लस में b का फॉर्मूला टेंजेंट a/2 प्लस में टेंजेंट b/2 डिवाइड बाय 1 माइनस में टेंजेंट a/2 इनटू में टेंजेंट b/2 इज इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा होगा, कोट थीटा, तो मतलब ये कोट c/2 बन जाएगा, तो इसको मैं 1 में टेंजेंट c/2 लिख लेता हूँ। अब ये डिवाइड में उधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड वाला इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आएगा टेंजेंट a/2 इंटू में टेंजेंट c/2 प्लस में टेंजेंट b/2 इंटू में टेंजेंट c/2 इक्वल में आ जाएगा 1 माइनस में टेंजेंट a/2 इंटू में टेंजेंट b/2, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो यही रिजल्ट बन जाएगा अपना, और ये किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में 74 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, आप इन दोनों पे फॉर्मूला यूज कर लो साइन ए प्लस में साइन बी का, ठीक है ना।
साइन ए प्लस में साइन बी का हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे। ऑलराइट, तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो साइन ए प्लस में साइन बी का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं गाइस। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 साइन ए प्लस में बी डिवाइड बाई 2 करोगे तो ए प्लस में बी आएगा, इनटू में कोस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 करोगे तो ए माइनस बी डिवाइड बाई, क्योंकि यहाँ 2a माइनस 2 भी है ना, 2a माइनस 2b डिवाइड बाई 2 करोगे, 2 कॉमन लेके कैंसिल, a माइनस, प्लस में आ जाएगा ये साइन 2c। ऑलराइट, अब देखो हमें गिवन है a प्लस में b प्लस में c इज इक्वल टू में कितना 180, तो यहाँ से a प्लस में b इज इक्वल टू में 180 माइनस में c हो जाएगा। कर सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है ना। तो ये है 180, मतलब ये हो जाएगा पाई माइनस में c, और साइन पाई माइनस c क्या होता है, साइन c होगा, तो ये 2 साइन c, और ये कोस a माइनस में b, और ये प्लस में ये साइन 2c है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन c इंटू में कोस c, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लिया। देखो 2 साइन c कॉमन है, 2 साइन c कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा कोस a माइनस में b और प्लस में यहाँ बचा मेरे पास कोस c को मैं अगेन यहाँ पे लिख सकता हूँ। देखो c को क्या लिखेंगे 180 माइनस में कितना a प्लस में b, तो यहाँ से कोस c कितना आ जाएगा, कोस पाई माइनस में a प्लस में, और कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कोस थीटा, तो मैं इसको माइनस का a प्लस में b लिखूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस में कोस a प्लस में b। अब ये बन गया 2 साइन c, अब कोस a माइनस में कोस b का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये होता है 2 साइन a प्लस में b डिवाइड बाई 2, तो इन दोनों को ऐड करोगे डिवाइड बाई 2 करोगे a आएगा, फिर साइन a माइनस में b डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करोगे डिवाइड बाई 2 करोगे, ठीक है, वैसे माइनस होता है तो कोस है ना, तो b माइनस a होता है इसमें, तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 होता है, फिर b माइनस में a डिवाइड बाई 2 होता है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे डिवाइड बाई 2 करोगे तो b बचेगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4 साइन a साइन b साइन c, ऑप्शन ए अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए अपना आंसर आ जाएगा। और वैसे भी इसको आप, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, लेकिन आप इसको नोट कर लो अपने कॉपी पे कि जब भी आपका a प्लस बी प्लस सी आपका 180 के इक्वल होता है, तो साइन 2a प्लस में साइन 2b और प्लस में साइन 2c इज इक्वल टू हो जाता है 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c के, ठीक है, तो ये रिजल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, ABC अक्यूट एंगल है, ABC अक्यूट एंगल है, इसका मतलब क्या होगा कि तीनों का सम जो है वो कितना होगा 180। कोट A कोट B कोट C की वैल्यू बतानी है K के। देखो मेरे प्यारे, अगर कोट A कोट B कोट C, कोट A कोट B कोट C है, यहाँ पे ये कोस नहीं है, ये कोट ही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में टेंजेंट A टेंजेंट B और टेंजेंट C इज इक्वल टू K। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ टेंजेंट A टेंजेंट B और टेंजेंट C इज इक्वल टू 1 अपॉन K। अब देखो A प्लस बी प्लस सी जो है पाई के इक्वल है, जब A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई हो तो हमेशा याद रखना क्या, टेंजेंट A प्लस में टेंजेंट B प्लस में टेंजेंट C, इसकी जो वैल्यू होती है वो टेंजेंट A इंटू टेंजेंट B इंटू टेंजेंट C के इक्वल होती है। तो ये रिजल्ट आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास 3 नंबर है, टेंजेंट A कोमा टेंजेंट B कोमा टेंजेंट C, ये 3 मेरे पास क्या है एंगल है, 3 मेरे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो अब देखो हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से क्या होता है बड़ा, इसका मतलब इन तीनों का जो अर्थमेटिक मीन होगा, मतलब टेंजेंट A प्लस में टेंजेंट B प्लस में टेंजेंट C डिवाइड बाय 3, ये जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन, मतलब टेंजेंट A टेंजेंट B टेंजेंट C का क्यूब रूट, इससे बड़ा होगा। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इसके इक्वल है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ टेंजेंट A इंटू में टेंजेंट B इंटू में टेंजेंट C, और ये डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई में ग्रेटर देन 3 हो गया, और ये 3 के मल्टीप्लाई में आएगा ना, तो इस पूरे को मैं इधर डिवाइड में ले आता हूँ, तो टेंजेंट A इंटू टेंजेंट B इंटू टेंजेंट C
इसकी पावर कितना आ जाएगा 1/3 और इसकी पावर कितना है 1। तो बेस अगर सेम हो पावर माइनस हो जाती है, तो 1 में से इसको माइनस करेंगे ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा। तो टेंजेंट ए, टेंजेंट बी, टेंजेंट सी, इसकी होल पावर कितना 2/3 ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 3। अब देखो ये क्या है मेरे पास 1/k, तो 1/k की पावर कितना 2/3 ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 2/3 है, तो उधर जाके कितना हो जाएगा 3/2, है ना। तो 1/k ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 3 की पावर 3/2। तो k लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 1/3 की पावर 3/2 और 3/2 का मतलब होता है 3√3। ऑप्शन ए अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए अपना आंसर आ जाएगा। तो ये 1/k की वैल्यू है, देखो 1/k इससे बड़ा है तो k छोटा हो जाएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, 77 और 78। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया है भाई, इसी के अंदर हमने ये क्वेश्चन किया है। सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है, ये पहले रिपीट हो गया। ये कहता है कि साइन a प्लस बी 1 है, 1 कौन से डिग्री पे होता है 90 डिग्री पे, तो इसका मतलब a प्लस बी कितना आएगा π/2 और साइन a माइनस बी 1/2 है और 1/2 किस पे होता है 30 डिग्री पे, तो ये आ जाएगा a माइनस बी की वैल्यू π/6। दोनों को ऐड करते हैं तो 2a इज इक्वल टू कितना आएगा π/2 प्लस में π/6। एलसीएम लोगे 6, तो ये 2π प्लस में पाई मतलब 4π/6। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 2π/6 आएगी। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2b आ जाएगा, तो वो π/2 माइनस में π/6। एलसीएम लोगे 6, तो ये आएगा 3π माइनस में पाई, तो ये आ जाएगा 2π/6। तो ये 2b की वैल्यू आई, तो b की वैल्यू कितनी आएगी π/6 आएगी, है ना। ये आ गया a और ये आ गया b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू पूछी थी, तो ये आप इसको कैंसिल करोगे तो π/3 हो जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है ना, कैंसिल करोगे ना इसको, जैसे 2 से 1 कैंसिल हो गया तो π/3 आया ना, ऑप्शन बी आया। दूसरा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछी है, तो यह टेंजेंट a की वैल्यू π/3 थी प्लस में 2b। तो यहाँ देखो 2b की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, देखो b की वैल्यू आई कितना π/6 मेरे पास। ठीक है ना, π/6, तो 2b की वैल्यू कितनी आएगी π/3, सॉरी, तो ये भी π/3 हो जाएगा। n2 में टेंजेंट 2a कितना होगा 2π/3 प्लस में b की वैल्यू थी π/6। ठीक है, तो ये आ जाएगा टेंजेंट, ये आ जाएगा 2π/3 और ये हो जाएगा टेंजेंट, एलसीएम वगैरह इसको लेगा तो ये आ जाएगा 5π/6। तो अब 2π/3 को लिख सकता हूँ π/2 प्लस में π/6 और इसको 5π/6 को लिख सकता हूँ π/2 प्लस में π/3 लिख सकता हूँ। तो ये टेंजेंट π/2 प्लस में थीटा कोट थीटा हो जाएगा, लेकिन वो भी माइनस का, तो यह माइनस का कोट π/6 आएगा इनटू में, ये भी माइनस का कोट π/3 आएगा। अब आपको पता है इसकी वैल्यू पता है, माइनस माइनस इसकी वैल्यू तो √3 होती है, इसकी 1/√3 होती है, तो कैंसिल होके 1 आएगा, इसका आंसर सी आ जाएगा। 78 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर b, तो सिंपल है, साइन स्क्वायर a की वैल्यू π/3 है, साइन स्क्वायर b की वैल्यू π/6 है। तो साइन ये कितना हो गया 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, इसका स्क्वायर हो गया, और ये 30 की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर हो गया। तो ये 3/4, ये 1/4, ये 2/4, ये 1/2, इसका आंसर आएगा b 1/2। क्लियर, तो ये हो गया गाइज हमारा कंप्लीट। तो मंजुल त्यागी का सॉल्यूशन हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को करवाने वाला हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे पूरा का पूरा, ठीक है, 9 AM की क्लास के अंदर, सुबह की क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसका मंजुल त्यागी की बुक में से सॉल्यूशन करेंगे। ओके, इस बुक की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर की हुई है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शेयर जरूर करना और कमेंट में जय हिंद जरूर कमेंट करना और साथ में जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसे लगे। ओके, तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं,
ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।